नेक्स्ट टारगेट 2300। 2300 के लिए एम्फेसिस में एक तेजी का ट्रेड लेकर चले, ये फिलहाल आपके लिए रहा। इनफैक्ट टेक्नोलॉजी काउंटर्स कल तो जमकर एक्शन में थे। निफ्टी का आईटी इंडेक्स जिस पर हम बात भी कर रहे थे अनुज कि एक बाउंस बैक आ सकता है या नहीं। सवाल ये है कि आज कितने लोग सोमवार के लिए पोजीशंस कैरी करके जाएंगे, कंसिडरिंग टीसीएस के नतीजे सोमवार शाम को आएंगे, उसके बाद ऑफ कोर्स इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक सबकी लाइन से लग जाएगी, तो वो अग्रेसिव तेजी का ट्रेड कितना लुक्रेटिव साबित होगा? नहीं, मेरे ख्याल से आईटी में कई लोग जो एक ट्रेड ले रहे हैं इस समय वो रुपये की वजह से ले रहे हैं आज तक कि डॉलर रुपये जो है वो काफ़ी वीकन हो रहा है। देखिए मैं एक चीज़ बोलूँगा, निफ्टी आईटी पहले भी एग्जैक्टली इसी लेवल से घुमा था नीचे की तरफ 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से। एक बार जरा निफ्टी आईटी का आप स्लाइटली लॉन्गर चार्ट लेकर आइए। निफ्टी आईटी में जहाँ पर एक लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं वो ये गलती कर रहे हैं कि वो ये देख रहे हैं कि ऊपर से स्टॉक कितने नीचे आ गए हैं। और हर कोई, मैं कई लोगों से बात करता हूं तो उनका यही नजरिया है कि अब और कितना गिरेंगे आईटी स्टॉक्स। आईटी स्टॉक्स की तेजी का एक जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं कि किस लेवल की आईटी इंडेक्स में जो तेजी हुई थी। ट्रिपल हो गए थे आईटी स्टॉक्स पोस्ट कोविड, इंडेक्स डबल हो गया था। और इंडिविजुअल स्टॉक्स में माइंडट्री जैसे स्टॉक में 600% की रैली आई थी। 600% की रैली, अगर किसी स्टॉक में 600% की रैली आती है और वो वहाँ से 40% गिरता है तो भी 2 ईयर होराइजन में वो करीब करीब फिर भी 400% ऊपर है। और इस समय भी जो निफ्टी आईटी है उसका प्रीमियम जो है, अगर आप उसको कंपेयर करें जो उसके एवरेजेस हैं उससे करीब करीब 16% का प्रीमियम है। सिर्फ 5 साल की एवरेज है जिससे वो 5% प्रीमियम पर रह गया सिर्फ। लेकिन अगर आप 7 साल की 10 साल की निफ्टी आईटी के जो, वो मैं आईटी इंडेक्स ले रहा हूँ पूरा का पूरा, उसका जो वैल्यूएशन है 1 ईयर फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग्स, और वो भी 1 ईयर प्राइस टू फॉरवर्ड अर्निंग्स आज की, जी हाँ, जिसमें कि थोड़ा रिस्क है। आप तो ट्रैक करते हैं आईटी सेक्टर, आपको पता है कि अगले 6 महीने में 1 साल में हमें पता नहीं कि यूएस में क्या होने वाला है और कितनी चीजें इन कंपनियों के लिए बदल सकती हैं। कितनी चीजें इन कंपनियों के लिए बदल सकती हैं। अभी एक्सेल पे जो हमने आज का वैल्यूएशन ले लिया, ईपीएस जो इन कंपनियों का काउंट कर लिया 1 साल बाद का, वो जरूरी नहीं है कि वही हो। लेकिन जो अभी तेजी बन रही है वो इसलिए बन रही है कि लोगों को एक टेलविंड मिल गया है करेंसी का जो फैक्टर होता है ना। मैं ये बात हमेशा बोलता हूँ, जब आईटी कंपनियां बुल मार्केट में होती हैं तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि डॉलर में एक्चुअली स्ट्रेंथ आती है। इसी तरीके से अगर आईटी कंपनियां बेयर मार्केट में, तो उससे डॉलर रुपी जो है एक एट बेस्ट एक हेडविंड या टेलविंड है। सेक्टर का जो एक मोमेंटम है और जो सेक्टर का खुद का एक परफॉर्मेंस है वो इस समय आपको देखना होगा, वो इस समय काफ़ी नेगेटिव है। और जब इस क्वार्टर के अर्निंग्स को देख लेते हैं, सुन लेते हैं कंपनियां क्या कह रही हैं, मेरे ख्याल से टीसीएस शायद इस बार सबसे पहले लेकर आ रही है नंबर, जी हाँ, 10 तारीख को सोमवार को टीसीएस लेकर आ रही है। उसके बाद इन्फोसिस से सुनेंगे और मिड कैप आईटी से सुनेंगे। यहाँ पर एक बात बोलूंगा मैं, इंडिविजुअल कंपनियों में आपको मिड कैप्स में मौके मिलेंगे, जैसे कल परसिस्टेंट सिस्टम था उसमें अच्छी रैली आई थी, तो वो आपको देखना होगा। लेकिन आप ब्रॉड सेक्टोरल व्यू नहीं ले सकते कि मैं अब आईटी में तेजी करूंगा, वो व्यू आप नहीं ले सकते। वो व्यू लेने के लिए आपको अमेरिका का ये जो डेटा पॉइंट चल रहे हैं, इनको जब तक ये ठीक नहीं हो जाते तब तक मेरे ख्याल से आईटी में थोड़ी सी वीकनेस रहेगी। और ये सेल ऑन रैली है आईटी, यहाँ पर रैलीज काफी स्ट्रांग लगेंगी क्योंकि बेयर मार्केट रैलीज बहुत स्ट्रांग होती हैं। जैसे कल की रैली बहुत स्ट्रांग लगी थी, लेकिन इसमें आप फंस सकते हैं। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। आपके पास बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज हैं, आपके पास फाइनेंशियल्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, ऑटोज हैं, ये सब सेक्टर्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं, उन्हीं पर फोकस करिए क्योंकि यहाँ पर हेडविंड है। जहाँ पर हेडविंड हो वहां से थोड़ा सा बचना चाहिए। ट्रेडर हैं, ट्रेड कर सकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन इन्वेस्टर हैं तो मेरे ख्याल से अभी थोड़ा सा दूर रहिए। मुझे हैरानी नहीं होगी कि अगर यहाँ से भी इन्फोसिस, टीसीएस और 15 से 20% गिर जाए तो, और मिड कैप आईटी में और 30% के डिक्लाइन आ जाए, मुझे हैरानी नहीं होगी अगर ऐसा हो जाए तो। चलिए, तो ये